हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जीएसटी चैप्टर स्टार्ट करा था और जीएसटी के कुछ टॉपिक्स को समझा था। आज हम समझेंगे न्यू जीएसटी सेट ऑफ मैकेनिज्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2019। हम समझेंगे कि सेट ऑफ का क्या रूल्स है और कैसे कैसे चीज़ें सेट ऑफ होती हैं। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाए थे। इनपुट जीएसटी जो हम परचेजेस के टाइम पे करते हैं और आउटपुट जीएसटी जो हम सेल्स के टाइम पे अपने कस्टमर से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो देखिए, ये जो आउटपुट जीएसटी है ये हम इनपुट जीएसटी से किस किस सीक्वेंस में सेट ऑफ करेंगे। अगर आईजीएसटी है मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो आप आईजीएसटी आउटपुट को, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आईजीएसटी आउटपुट है 40,000 का, मतलब आपको इतना पे करना है। ठीक है, तो आईजीएसटी इनपुट दे रखा है आपको 20,000, तो पहले आप आईजीएसटी इनपुट से उसको सेट ऑफ करोगे। अब 40 में से 20,000 तो सेट ऑफ हो गए, अभी भी 20,000 बच रहे हैं, तो फिर आप सीजीएसटी इनपुट से सेट ऑफ कर लोगे। फॉर एग्जांपल 10,000 सीजीएसटी इनपुट से सेट ऑफ हो गए, अब भी 10,000 बच रहे हैं, तो फिर आप एसजीएसटी इनपुट से उसको सेट ऑफ कर लोगे। ओके, तो ये इसका सीक्वेंस होता है सेट ऑफ करने का। नेक्स्ट आपको दे रखा है सीजीएसटी आउटपुट। अगर आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है तो सबसे पहले आप उसको आईजीएसटी इनपुट से सेट ऑफ करोगे, और उससे भी सेट ऑफ नहीं होता तो फिर आप सीजीएसटी इनपुट से उसको सेट ऑफ करोगे। ठीक है, थर्ड आपको दे रखा है एसजीएसटी आउटपुट। एसजीएसटी मतलब एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसको सेट ऑफ करने के लिए सबसे पहले हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनपुट से सेट ऑफ करेंगे, और उससे भी सेट ऑफ नहीं होगा तो हम एसजीएसटी इनपुट से उसको सेट ऑफ करेंगे। तो आपने सिंपल चीज़ें देखी कि आईजीएसटी को तो आप तीनों से सेट ऑफ कर सकते हो, बट सीजीएसटी को आप एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं कर सकते और एसजीएसटी को आप सीजीएसटी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। और आपको उनका सीक्वेंस भी याद रखना है कि पहले आईजीएसटी से करेंगे, फिर सीजीएसटी से, फिर एसजीएसटी से। ऐसे आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना पड़ेगा। अब आप नोट देखिए, इफ़ क्रेडिट बैलेंस ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रिमेन्स। अगर आपके पास क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, जो ये आपके थे ना आईजीएसटी इन आउटपुट, सीजीएसटी आउटपुट और एसजीएसटी आउटपुट, अगर इनका क्रेडिट बैलेंस बच रहा है मतलब सेट ऑफ करने के बाद भी पैसा बच रहा है, ठीक है, तो आपको उसको पे करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आईजीएसटी इनपुट कितना है, सॉरी आईजीएसटी आउटपुट कितना है 40,000। ठीक है, तो आपने आईजीएसटी इनपुट से 20,000 सेट ऑफ कर लिए, और सीजीएसटी से 5,000 कर लिए, और एसजीएसटी से भी 5,000 कर लिए, तो आपका 30,000 का अमाउंट तो सेट ऑफ हो गया, पर अभी भी 10,000 बच रहा है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर इफ़ डेबिट बैलेंस ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी रिमेन, कैरी फॉरवर्ड इट। अब देखिए 40,000 का अमाउंट था, जैसे मैंने आपको समझाया था आईजीएसटी आउटपुट, उसमें से आपने 20,000 के आईजीएसटी इनपुट सेट ऑफ कर लिए। ठीक है, 20,000 के ही, सॉरी 30,000 का सीजीएसटी था, तो 20,000 का सेट ऑफ कर लिया। अब 10,000 का सीजीएसटी बच रहा है, तो जो बच रहा है उसको हम क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये थे इसके नोट। तो इस पे बेस्ड जो इलस्ट्रेशंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगी, तो आपको क्वेश्चन करके और अच्छे से समझ में आएगा। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा। ओके, होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।